पूरा का पूरा रामचरितमानस मर्यादा के सूत्र में बंधा हुआ है। रामचरितमानस में कोई भी पात्र नहीं है जिसने कि मर्यादा का उल्लंघन किया हो। जनक जी क्या कह रहे हैं, क्या आपको समझ में आया कि रघुकुल कमल दिवाकर को द्वार पे बुलाकर झुकने के लिए कहना मर्यादा के विपरीत है? मैं नहीं कह सकता। अब सखियां दौड़ती हुई गुरुजी के पास गई। गुरुजी तो आज्ञा कर सकते हैं। अब गुरुजी नेत्र बंद करके जप कर रहे थे। सखियां गुरुजी अपने चेलवे से कहो ना थोड़ा झुक जाए। गुरुजी बोले देखो धनुष तुड़वाने का हमारा काम था सो हमने तुड़वा दिया। अब जयमाला ये तो बच्चों का काम है, हम बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा कह के माला हाथ में लेके जप करने बैठ गए। अब गुरुजी मौन। अब सखिया किम कर्तव्यम विमूढ़, सखियों ने मन में विचार किया ये राम जी हमारी बात मानते नहीं है। महाराज ने मना कर दिया, गुरुजी ने मना कर दिया। जिस दृश्य के लिए मिथिलापुर के नर नारियों के नेत्र तरस रहे हैं उस दृश्य में इतना विलंब क्यों? ये संपन्न कैसे हो? तुरंत दौड़ती हुई लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण से बोली सुनो ये आपके बड़े भाई हैं, आप चाहो तो हमारा काम बन सकता है। बोले कैसे? बड़े भाई से जाके कहो ना थोड़ा झुक जाए। लक्ष्मण जी बोले राम 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 राम, वो बड़े हैं हम छोटे हैं। एक छोटा भाई बड़े भाई को झुकने के लिए कैसे कह सकता है? मर्यादा के विपरीत है। सावधान, ये राम राज्य है, कोई कलयुग नहीं था। और सावधान एक बात से और हो जाना, राम जी लक्ष्मण जी से कोई 10, 20, 50 वर्ष बड़े नहीं थे, या 2 साल बड़े नहीं थे, या 12 महीने बड़े नहीं थे। 1-2 मिनट का ही अंतर था। परंतु बड़ा तो बड़ा ही होता है, चाहे वो 1 सेकंड बड़ा क्यों ना हो, बड़ा तो बड़ा ही होगा ना। आज कलयुगी भाई जो है 1 इंच जगह के लिए कोर्ट तक घसीट के ले जाते हैं। उसने 1 इंच जगह फालतू क्यों ले ली? मैं सही कह रहा हूं। आज की आप कथा को सुनोगे, यदि भ्रातृ प्रेम को समझोगे, आज हर घर में भाइयों की बनती नहीं है। प्रयास करूंगा कि आज भ्रातृ प्रेम को प्रबल करूं। भ्रातृत्व जो होता है उसका क्या विशेषता होती है, क्या त्याग होता है भाई का भाई के लिए। एक भाई का भाई जितना साथ दे सकता है माता पिता नहीं दे सकते। क्यों? माता पिता तो कालांतर में साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि एज डिफरेंस ज्यादा होता है। बोलो आया ना? बोल नहीं रहे यशपाल जी, थोड़ा बोल कहो ना, बोलेंगे। जय श्री कृष्ण। तो सज्जनों कोई 2, 4, 5 वर्ष बड़े नहीं थे, 1-2 मिनट का अंतर था। लक्ष्मण जी बोले वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। छोटा भाई बड़े भाई को झुकने के लिए नहीं कह सकता, इसलिए हमें क्षमा करना। अब सखियों ने अपने स्तर से कह दिया देखो लक्ष्मण अब हमें नहीं पता तुम हमारा काम कैसे बनवाओगे। यदि तुमने हमारा काम बनवा दिया ना तो हम भी तुम्हारा काम बनवा कर ही भेजेंगे। अपने स्तर से कह दिया। अब लक्ष्मण जी सोचने लगी अब क्या युक्ति निकालूं। ले छोटा हूं, राम जी को झुकने के लिए तो नहीं कह सकता, ये बात तो पक्की है। पूरा रामचरितमानस मर्यादा में बंधा हुआ है, ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। लक्ष्मण जी खड़े हुए, बोले मैं झुकने के लिए तो नहीं कह सकता, पर राम जी के चरणों में जाके झुक तो सकता हूं। हमारे सनातन का एक बहुत श्रेष्ठ नियम है, जब भी कोई हमको झुक के प्रणाम करता है, पैरों में लेटता है, जिसके पैरों में जो भी लेटता है वो सामने वाले को झुक के उठाता है अपने हृदय से। बस 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 उठो भैया उठो, हृदय से लगाएगा, आशीर्वाद देगा उसको। तो लक्ष्मण जी बुद्धिमानी पूर्वक राम जी के चरणों में झुक गए। राम जी बोले लक्ष्मण मैं नहीं झुकने वाला, मुझे सब पता है तुम मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो। लक्ष्मण जी बोले भैया एक बात जान लो, यदि आपको पता ही है कि हमने आपको क्यों प्रणाम किया है तो ये लक्ष्मण जब तक आपके चरणों में से खड़ा नहीं होगा, लेटा रहेगा, जब तक आप स्वयं मुझे नहीं उठाओगे। अब सब राम जी को देख रहे हैं। बस सीधी सी बात है, जब छोटा भाई प्रणाम करे, चरणों में झुका हुआ है, तो बड़े भाई का कर्तव्य है कि छोटे भाई को आशीर्वाद देना, यस या नो।
अब जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो सबकी नजर राम जी पर टिकी हुई है। अब राम जी भी भली भांति जानते ये तो हठीला है, इसने कह दिया सो ये नहीं खड़ा होने वाला। और सबकी अपेक्षा मुझसे है कि जब, और आप भी ये बात समझ के जाना, चाहे छोटे भाई से कितनी बड़ी भी गलती क्यों ना हो जाए, जब वो आके झुक जाए ना तो हृदय से लगा लेना, अकड़ के मत खड़े रहना। राम जी ने देखा अब मैं बड़ा हूं, छोटा झुक रहा है, प्रणाम कर रहा है, चरणों में लेटा हुआ है, तो मुझे भी झुक के उठा ही लेना चाहिए। राम जी जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, जानकी मैया ने अवसर पाकर जयमाला राम जी के गले में पहना दी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री